Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the arrangement shown in the figure, mass of the block A and B up to 2m and m respectively given है. Surface between B and floor is smooth. The block B is connected to the block C by means of a string pulling system. If the whole system is released, find the minimum value of the mass of the block C so that A remains stationary with respect to the B. Coefficient of friction between A and B आपको यहाँ पर न्यू गिवन कर रखा है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है. हमसे पूछ रखा है कि होल सिस्टम इज रिलीज्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक सी. ठीक है, सो दैट ए रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द बी. ठीक है, अब देखिए सी, ओके, सी के कारण देखिए क्या लगेगा. सी के कारण ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, डाउन जाना चाहेगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे को. ठीक है, उसके कारण देखिए जो आपका बी और ए वाला सिस्टम है ये क्या करेगा, आपका राइट डायरेक्शन को क्या करेगा, आपका मूव करेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि ए एंड बी आपके टुगेदर तभी मूव करेंगे. ठीक है, जब ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आपका एक्ट करेगा. ठीक है, तो मैं इस सिस्टम को देखिए ऐसे लिख सकता हूँ. ये इसको देखिए अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये आपका इस तरीके से सिस्टम है. ठीक है, ये आपका ब्लॉक बी है. ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लॉक बी है, इस पर आपका देखिए यहाँ पर से ए क्या है, अटैच कर रखा है. ठीक है, ये आपका ए ब्लॉक है. ठीक है, ए ब्लॉक पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो देखिए इस पर इसका मास देखिए एम के इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रखा है. देखिए बी का मास कितना है, 2m दे रखा है, और इसका मास कितना एम दे रखा है. उस पर एम जी फोर्स ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, एम जी फोर्स के कारण नीचे आना चाहेगा, लेकिन सरफेस रफ है तो एक क्या लगेगा, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए तब नहीं लगेगा जब स्टेशनरी होगा. ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका न्यू एस इंटू एन के इक्वल. ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एन भी होना चाहिए. नॉर्मल देखिए कब आएगा, अगर आपका ये वाला सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करेगा. देखिए यहाँ पर आपका इससे अटैच कर रखा है. ठीक है, इससे यहाँ पर कुछ टेंशन आएगी, इसके कारण ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा. मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से, तो ए भी देखिए पूरा सिस्टम सेम है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ए एंड बी आर मूविंग टुगेदर विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है, तो बता सकता हूँ यहाँ पर ए एक्सेलरेशन लगा, ए एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में लगा, इसके कारण क्या आएगा, आपका नॉर्मल आएगा. और हम बता सकते हैं कि नॉर्मल देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका मास कितना है ब्लॉक का, ए का एम इंटू ए. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू. ठीक है, ये आपकी देखिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ पर बता सकते हैं. ठीक है, ये क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है, ये यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका न्यू एस इंटू एन, कितना हो गया यहाँ से आपका एम टाइम्स एक एक. ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक अगर गिरे ना, तो इस सिचुएशन में देखिए हम क्या बता सकते हैं, एफ एस और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो एफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से एम जी के इक्वल हो जाएगा. तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं एम इंटू ए. यहाँ से आपका एम से बच्चों एम कैंसिल हो गया. ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों आपकी जी डिवाइडेड बाय न्यू एस. नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए एंड बी न्यू है, तो मैं इसको सिंपली न्यू लिख लेता हूँ. ठीक है, तो ये आपका ए आ गया, ए एक्सेलरेशन आपने यहाँ पर से इतना बता दिया. ठीक है, तो बता सकते हैं कि मिनिमम इतना एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए. ठीक है, जिससे कि क्या करे आपका ए ब्लॉक क्या करे, यहाँ पर आपका ग्रे ना. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो ये आपका बच्चों यहाँ पर से इतना आ गया. अब देखिए बच्चों, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये 2m और m यानी कि ए एंड बी ब्लॉक टुगेदर मूव कर रहे हैं. ठीक है, साथ साथ मूव कर रहे हैं, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से. ठीक है, तो यहाँ से बता सकता हूँ ये एक्सेलरेशन ला कौन रहा है, ये टेंशन ला रही है, दिस टेंशन. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन किसके इक्वल होगा, पूरे सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन. सिस्टम का मास 2m प्लस m कितना है, 3m है, इंटू पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना ए. ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों टेंशन कितना हो गया आपका, 3m टाइम्स ए के इक्वल हो गया. ठीक है, ये लिख लीजिए यहाँ से. ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए. अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एक सी मास क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है. ठीक है, सी, इसका मास देखिए कितना है, एम सी इंटू जी. तो ये आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक फोर्स लगेगा, एक आपका टेंशन यहाँ पर टी ऐसे लगेगा. इसका एक्सेलरेशन देखिए कितना हो जाएगा आपका एम सी, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से बता सकता हूँ आपका एम सी इंटू ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका एम सी जी माइनस आपके यहाँ से टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. अब बच्चों देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए, एम सी इंटू ए इज इक्वल टू आपका एम सी जी माइनस टी. टी को देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 3m a के इक्वल लिख सकता हूँ. कितना लिख सकता हूँ, 3m a के इक्वल. ठीक है, अब मुझसे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया, मुझसे यहाँ पर देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ सी पूछा गया. ठीक है, तो ये देखिए कितनी हो जाएगी, एमसी को यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका 3m a को देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड लेके राइट लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, और एमसी को अगर मैं इधर लेके आ गया तो यहाँ से आपका जी माइनस ए हो जाएगा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ. तो यहाँ से बच्चों आपकी एमसी की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 3m a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, जी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब बस आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, ए की वैल्यू पुट कर लीजिए. ए कितना देखिए जी बाय न्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर जी बाय न्यू ऐसा आ गया, डिवाइडेड बाई जी माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, जी माइनस न्यू. ठीक है, तो यहाँ से आपका मास ऑफ सी कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, कितना आ रहा है देखिए बच्चों, 3 mg, तो ये हो गया डिवाइड बाय न्यू वाली टर्म यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए आपका
जी को कॉमन कर लीजिए, तो न्यू पर आएगा तो न्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय आपका एक न्यू यहाँ से ऐसा रहेगा। न्यू से बच्चा आपका न्यू कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर से इतनी आ जानी चाहिए, ठीक है। जी से बच्चों आपका एक जी यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ सी की मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए बच्चों? 3m डिवाइडेड बाई न्यू माइनस वन के इक्वल होना चाहिए। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों कहाँ मैच कर गया? ये आपका सी ऑप्शन से मैच कर गया। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।